रमेश पोखरियाल निशंक सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पोखरियाल साहब, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी क्योंकि पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था कि 41 मजदूर कब बाहर आएंगे। आखिरकार ये खुशखबरी हमारे और आपके सामने है। निश्चित रूप में हम सब लोगों के लिए एक सुखद क्षण है, न केवल देश के लिए पर दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी। और स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति में जब 41 मजदूरों का जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे, तो ऐसे में दुनिया का कोई भी संवेदनशील इंसान अपने को उससे जोड़ सकता था। और उत्तराखंड सरकार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री और भारत सरकार जिस तरीके से जुटे रहे और जिन लोगों ने विशेष करके ऐसा रिस्क लिया, उनको बचाने के लिए भी जिन लोगों ने रिस्क लिया, मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और वो तो मुझे लगता है कि देश का सर्वोच्च सम्मान पाने लायक वो लोग हैं जिन्होंने कि इस संकट से अपनी प्राणों को भी हथेली पर रख करके और काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के बीके सिंह जी जो बिल्कुल डटे रहे वहाँ पर, मुख्यमंत्री डटे रहे वहाँ पर, प्रधानमंत्री जी का पीएमओ, प्रधानमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और प्रोत्साहन भी मिलता रहा। आज बहुत बड़ी जंग जीती है। मैं सोचता हूँ दुनिया के लिए एक नया इतिहास रचा गया है उत्तराखंड की धरती पर। सर, दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये जो हादसा जिस तरीके से हुआ और उसके बाद जितनी चुनौतियां आई, ये एक तरीके का आई ओपनर भी है। यानी आगे हमको इन हादसों से बहुत कुछ सीखना होगा और ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ये भी हमको देखना होगा। निश्चित रूप में ये हादसे हमको कुछ न कुछ सिखाने को देते हैं और निश्चित हमको सीखना भी है। और ऐसी स्थिति में भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न पैदा हों, वो करना है। लेकिन मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी, वो चुनौती को पार किया है। और मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। और इतने 17 दिन की जंग और वो भी सुरंग के अंदर कैसी स्थितियां रही होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं जी। तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर, और वो चुनौतियां कल्पना से भी परे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश पोखरियाल निशंक हमसे बातचीत करने के लिए।